पाकिस्तान के अवाम, तमाम अवाम, पाकिस्तान के मकसूद मेरा फ़कत शिया अवाम नहीं है बल्कि पाकिस्तानी अवाम मुराद है। ये अवाम इस जंग में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं, सब मिल के करें तो, कि जितने भी सहयूनी मुल्क हैं, सहयूनियत के साथ मुत्तहिद मुल्क हैं, जो उसके मुजरिम है उसके साथ खड़े हैं, जैसे अमेरिका है, यूरोप है और अरबी ममालिक हैं, इस जुल्म को खत्म होने नहीं देते बल्कि वो चाहते हैं कि नस्ल फलस्तीन मिट जाए। ये सब मुजरिमीन हैं और पाकिस्तान में इनके इदारे हैं, इनके सफारत खाने हैं, इनकी कंपनियां हैं, इनके स्कूल हैं, इनके मफादात हैं फरावान पाकिस्तान के अंदर। हजारों इदारे पाकिस्तान में इनके मौजूद हैं। पाकिस्तानी अवाम ये काम कर सकते हैं कि अगर इन्होंने गजा पे जुल्म जारी रखा, दोबारा शुरू करते हैं, तो इन मुजरिमों से ताल्लुक रखने वाला कोई इदारा इनका, खा वो सियासी हो या तिजारती हो या सकाफती हो या तालीमी हो, किसी भी नौइयत का इदारा हो, वो पाकिस्तान में काम नहीं कर सकता। ये काम पाकिस्तान के अवाम कर सकते हैं, पाकिस्तान की हुकूमत नहीं कर सकती। पाकिस्तान की हुकूमत में इतनी ताकत नहीं है और पाकिस्तान के सियासतदान ये काम नहीं कर सकते और पाकिस्तान के मजहबी पेशवाइयत ये काम नहीं कर सकती। ये पाकिस्तान के अवाम जिन्होंने अभी तक साबित किया है कि उन्होंने बाकी दुनिया से बढ़कर फलस्तीन के हक में आवाज उठाई है, जितना इनसे हो सकता था वो इन्होंने किया है। यानी पाकिस्तान के ये बेदार अवाम, जो एक तबका अभी बेदार है, जिसने अभी तक साबित किया है कि वो बेदार हैं और वो अब इन मजलूमों के साथ मदद करने के लिए तैयार हैं, हिमायत कर रहे हैं इनकी। ये बेदार अवाम दूसरे सोए हुए अवाम को बेदार करें, उनको जगाएं, उनको आमादा करें और यकीन जान लें कि ये बहुत मुअस्सिर कदम होगा। ये फौरन इस काम की तकलीद भी होगी, बाकी दुनिया भी यही काम करेगी कि अपने अपने मुल्कों में इन मुजरिमों के तमाम इदारे इन्हें काम करने से रोक दें, बंद कर दें कि यहाँ नहीं काम कर सकते आप। और ये वो कदम है जो इंशाअल्लाह इन जालिमों के जुल्म से फलस्तीन को भी आजाद कराएगा और पाकिस्तान को भी इन मनहूसों के शर से और नहुसत से महफूज कर देगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस वक्त अक्सर के मुसलमानों की जो हालत ज़ार है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है और जो कुछ हमें नज़र आ रहा है यकीनन ये बहुत थोड़ा है, ये अशीर भी नहीं है, कुछ फीसद भी नहीं है। अगर 100% सामने आ जाए तो यकीनन अहले दिल के कलेजे फट जाए। और मेरे ख्याल में उम्मत पर बेबसी का इससे कड़ा वक़्त हमने इससे पहले ना सुना, ना पढ़ा, ना देखा। और अगले गज़ा वो हैं कि जो हर पाकिस्तान की हर खुशी पर खुश हुए, हर दुख पर दुख है, उन्हें पाकिस्तान की हर खुशी पर मुसर्रत, इजहार मुसर्रत करते हुए देखा गया। उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हुजूर का कलमा पढ़ते हैं और पूरी दुनिया के अंदर जहाँ कुत्तों के हुकूक होते हैं वो कुत्तों जितने हुकूक भी उन्हें हासिल नहीं रहे और उन्हें इस तरह मारा जा रहा है कि कल से आप वीडियो देख रहे हैं कि धुआं जो आसमान की तरफ उठ रहा है और वो इतनी तेजी से उठता है और उस धुएं से ज्यादा तेजी के साथ लाशें उठ रही हैं और वो धुएं से भी आगे जाती हैं और वापस नीचे आती हैं। उस तरह की कई वीडियोस आप देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के स्कूल के अंदर धमाके किए गए, उन्हें मार दिया गया, मीडियामेट कर दिया गया। यकीनन अब वहाँ की जो कैफियत है अरब टीवी के मुताबिक वो ये है कि उनके पास मामूली जख्मों पर भी दवाई लगाने के लिए कुछ नहीं है, तो लाशें दफनाने के लिए उनके पास कौन होगा। गजा यकीनन अहले गजा आखिरी सांस ले रहे हैं, मगर ये आखिरी सांस उनका नहीं, ये उम्मत का है। जहाँ इतनी इस्लामी ममालिक हैं, इतनी इस्लामी अफवाज हैं, इस्लामी ममालिक के पास इतनी ताकत है, हैरान कुन बात है कि ज़मीर मुर्दा हो गए, आंखें सठिया गई हैं, कानों के अंदर जूं तक नहीं रेंग रही। कितने अफसोस की बात है। मगर मैं अपने अकाबरीन से कहना चाहता हूँ कि आपने पहले भी आवाज़ उठाई, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, तमाम जमातें हैं, तमाम कायदीन, इन तमाम मसालिक के जो बड़े मशाइख हैं, अकाबरीन हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि पहले भी आप आए और उसका असर पूरी दुनिया ने देखा। मेरे ख्याल में इस वक्त अपनी अनानियत को, अपनी जमातों को और अपने तमाम चीज़ों को बेग पर रख कर, पसे पुश रख कर मैदान में ज़रूर आना चाहिए। अगर आज हमने आवाज़ न उठाई तो यकीनन मुसलमानों की आवाज़ हमेशा के लिए दबा दी जाएगी। आज ज़रूरत है हम मैदान में आए, हम रोडों पर आए, हम पुरअमन एहतजाज करें। धुआं जो आसमान की तरफ उठ रहा है और वो इतनी तेजी से उठता है और उस धुएं से ज्यादा तेजी के साथ
لاشیں اٹھ رہی ہیں اور وہ دھوئیں سے بھی آگے جاتی ہیں اور واپس نیچے آتی ہیں. اس طرح کی کئی ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کے اسکول کے اندر دھماکے کیے گئے, انہیں مار دیا گیا, میٹ کر دیا گیا. یقیناً اب وہاں کی جو کیفیات ہیں عرب ٹی وی کے مطابق وہ یہ ہیں کہ ان کے پاس معمولی زخموں پر بھی دوائی لگانے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو لاشیں دفنانے کے لیے ان کے پاس کون ہوگا. غزہ یقیناً اہل غزہ آخری سانس لے رہے ہیں, مگر یہ آخری سانس ان کا نہیں, یہ امت کا ہے. جہاں اتنی اسلامی ممالک ہیں, اتنی اسلامی افواج ہیں, اسلامی ممالک کے پاس اتنی طاقت ہے, حیران کن بات ہے کہ ضمیر مردہ ہو گئے, آنکھیں سٹھیا گئی ہیں, کانوں کے اندر جون تک نہیں رینگ رہی. کتنے افسوس کی بات ہے. مگر میں اپنے اکابرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پہلے بھی آواز اٹھائی, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, تمام جماعتیں ہیں, تمام قائدین, ان تمام مسالک کے جو بڑے مشائخ ہیں,